हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बेटिंग में 12 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि मेरी लर्निंग थी पिछले 3 सालों की। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन सब पॉइंट्स को फॉलो करिए। ये पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो एक चीज़ की तो आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको लॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटिंग में सबसे पहले ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका लॉस नहीं होना है। बंदे अभी भी लॉस में ही, और वो वही लोन लेकर के कि भाई अभी भी हमको चुकाना है चुकाना है, वही सब प्रेशर में वो कुछ नहीं कमा पाते और बस सिर्फ हारते ही चले जाते हैं। उनका एक आदत हो गया है कि मतलब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। वो ना सीखना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। मेरे जो 3 साल का एक्सपीरियंस है मैंने यहाँ लिखा है इस 12 पॉइंट में। मैं इस 3 साल के अपने एक्सपीरियंस को कवर करूँगा और मैं आप लोग को बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन जैसा मैंने बताया है इस 12 पॉइंट में वैसे आप खेल के देख लीजिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट न दिखे 2 दिन के बाद तो मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में आकर के मुझको जो आपका मन करे आप बोल दीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बार बार यही बोला, मैं तब तक यूट्यूब पे वीडियो लेके आऊँगा जब तक मुझे लगेगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये 12 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सब टेलीग्राम में बताए हैं, यूट्यूब के पुराने वीडियोस में बताए हैं, आज मैं पूरा कंसोलिडेट करके आप लोग को बताता हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सेशन और मैच। ठीक है। मैं ये चीज़ें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पर आप इसको दूसरे गेम्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में आपके सेशन आते हैं, मैच आते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सेशन भी खेलते हैं, मैच भी खेलते हैं। आपने मैच में क्या किया, एक टीम को पकड़ लिया, अब वो टीम बैटिंग कर रही है तो आप सारे सेशन यस करने चले जाते हैं। वो टीम अगर बॉलिंग कर रही होती है तो आप अगेंस्ट टीम के सारे सेशन नॉट करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप लोग या तो मैच खेल लीजिए या तो सेशन खेल लीजिए, दोनों चीज़ एक साथ मत खेलिए। सेम अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप एक टीम को पकड़ लीजिए या बोथ साइड होने के लिए ड्रॉ को भी कर लीजिए, पर आप गोल्स मत खेलिए उसमें। सेम सारी चीज़ें कि टेनिस में भी अगर आप प्लेयर पकड़ लिए तो सेट्स बैटिंग मत कीजिए, कोई एक ही चीज़ आप करिए एट ए टाइम पे। ठीक है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग की पकड़ जिसमें अच्छी है सिर्फ वही कीजिए। अगर आप मैच में हार रहे हैं सेशन में जीत रहे हैं तो आप लोग मैच खेलना छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है खेलना। 10 पैसे का घोड़ा उड़ गया तो आपको बहुत बुरा लगता है कि मैं पकड़ नहीं पाया, छोड़ दीजिए। 10 पैसे का घोड़ा महीने में सिर्फ 2 3 4 बार उड़ता है, बाकी दिन नहीं उड़ता। तो बाकी दिन बंदे जो खा खा के बैठे हैं वो सारे हारते ही हारते हैं। तो आप लोग को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ एक ही चीज़ कीजिए एट ए टाइम, सिर्फ एक ही चीज़ कीजिए, आपकी बैटिंग इंप्रूव होगी। कहीं लिख के रख लीजिए। दूसरा पॉइंट, लॉस कट। मैंने हमेशा से बोला है, मैं पहले इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लॉस कट वगैरह को, पर अब मैं मानता हूँ। क्योंकि टीमें एक एक रन से हार जाती हैं, जानबूझ के आखिरी में जाके फिक्सिंग होती है, हार जाती है। आपकी टीम को अगर आपको 60 पैसे का डिफरेंस मिल जाता है तो आप अपना लॉस काट करके वो जो आईडी है Bet365 है, ऑटोमेटिक कैश आउट जो भी आप करना चाहते हैं करके आप लोग बंद कर दीजिए। ठीक है। आज सुबह इंडिया का मैच आप लोग देख लीजिए, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था। इंडिया की टीम स्टार्ट खोली थी 60 70 पैसा किसी ने लगाया होगा, बाद में उसने बंद कर दिया होगा। मैच बहुत क्लोज चला गया था, आखिरी बॉल पे सिर्फ 5 रन चाहिए था, एक छक्के की बात थी, मैच खत्म हो जाता। जिस बंदे ने लॉस कट कर लिया वो सेफ हो गया बहुत पहले ही। मैच के 10 ओवर तक ही आप आराम से लॉस कट कर सकते थे। ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था वो मेंस का, वो आप लोग देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड T20 हुआ था वो आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप लोग को लॉस कट करके हमेशा चलना है। अगर 20 पैसा आपका टीम आ गया है, सिर्फ लॉस कट कर लीजिए। अगर आपको बुक सेट नहीं करना है मत कीजिए, सिर्फ लॉस कट करके उस मैच को छोड़ दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लॉस कट नहीं करने के चक्कर में बंदे एक एक रन से भी अगर उनकी टीम हारती है तो बहुत बुरा लॉस में घुस जाते हैं और वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो हमेशा से रहेगा डेली विड्रॉल। बुकी के यहाँ खेल रहे हैं आप, ऐसे बुकी को चुनिए जो संडे मंडे ट्यूसडे सारे दिन विड्रॉल देता हो, वो सबसे बेस्ट बुकी होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी आईडी में 20,000 है, आज आपने खेला, आज आपकी आईडी में 27 हो गया, आप कल के कल उससे 7,000 विड्रॉ ले लीजिए सुबह में। आज आपने खेला 20,000, आपका आईडी में हो गया 18,000, आप कल के कल उससे 3 से 4 हज़ार रुपया विड्रॉल ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेली आदत बना लीजिए विड्रॉल करने की। जरूरी नहीं है आपने उस दिन जीता कि हारा, ये मैटर नहीं करता। अगर आपने मान लीजिए 20,000 से शुरू किया, 13 कर लिया, अब 3,000 विड्रॉल ले लीजिए। आपके पास तीन, आपको लग रहा हो मैं बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ पर यही ट्रुथ है। दूसरे दिन आप हो सकता है 10 से वापस 15 चले जाएं, आप फिर से 5,000 विड्रॉल ले लीजिए। ये मत सोचिए कि आईडी में कितना है, मैं सेम काम करता हूँ। Bet365 वालों को भी यही बोलता हूँ, अगर आपकी आईडी में 20-25 हज़ार हैं, आप डेली 2,000 रुपये का विड्रॉल मारिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका 20 से 35 हो गया, आप 2,000 निकालिए, 33, 20 से 20, 25 से 20 हो गया, आप फिर से 2,000 रुपया विड्रॉल मारिए। तो विड्रॉल आप लोग मारते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपकी एक आदत बन जाएगी विड्रॉल करने की। आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका है, आप एक बार करके जरूर देखिए। किसी दिन आपका 20 से
40 चला जाएगा, 50 चला जाएगा। आप लोग विड्रॉल लेते रहिए, उस दिन 5,000 का विड्रॉल ले लीजिए, थोड़ा आप लॉस में चले गए तो थोड़ा 1,000 का विड्रॉल, पर विड्रॉल हमेशा लीजिए। बैंक अकाउंट हमेशा आप लोग को चालू रखना है कि कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, क्योंकि आप किसी दिन हारेंगे, किसी दिन जीतेंगे। ये बेटिंग है दोस्तों, इसमें आप लोग डेली नहीं जीत सकते, चाहे जितने बड़े पंटर क्यों ना हो। मैंने करके देख चुका हूँ, मैं जानता हूँ। आप जितने बड़े पंडित क्यों ना हो, आपको लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। आप लोग टिपर लोग के पास जाते हैं, हो सकता है टिपर ने आपको 3 मैच में सही टिप दिया हो, आपको अच्छा लगा हो, आप जीते हो। एक मैच में आप हार जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई इसको एकदम बेकार आदमी है, इसको छोड़ दो, इसके यहाँ दोबारा नहीं जाना। आपकी गलती है। अगर वो बंदा आपको 4 में से 3 मैच पास दे रहा है तो एक्चुअली में वही आपको प्रॉफिट करा के दे सकता है। और हारना बैटिंग में, अगर आप हार रहे हैं तो ये कोई एबनॉर्मल सी चीज़ नहीं है, काफ़ी नॉर्मल है। चाहे आप जितने बड़े पंटर क्यों ना हो, जितने बड़े ज्ञानी भी ना हो, हारना भी आपको सीखना होगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जॉब पे जा रहे हैं तो सारा दिन तो आपका अच्छा नहीं जाता। किसी दिन आपको बॉस से प्रेज मिलता है, किसी दिन आपको बॉस से गालियाँ पड़ती है। तो क्या जिस दिन गालियाँ पड़ती है तो उस दिन ऐसा होता है कि आपने जितनी भी मेहनत की है सब बेकार हो जाती है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। सेम बिजनेस में होता है, किसी दिन आपका धंधा बहुत अच्छा चलता है, आपको लगता है कि भाई आज तो बहुत सारे कस्टमर आ गए, किसी दिन कस्टमर ही नहीं आते, बल्कि कस्टमर गालियां देके जाते हैं कि भाई ये सामान खराब दे दिया, वो सामान खराब दे दिया आपने। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो इतने दिन की रेपुटेशन बनाई है वो एक मैच में या एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, सारी चीज़ें होती है लाइफ में। सेम बेटिंग को भी आपको ऐसे ही मान के चलना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डेली विड्रॉल करने का यही तरीका है, डेली विड्रॉल। मैंने इसीलिए इस पॉइंट में सारी चीज़ें कवर कर दी। चौथा पॉइंट है डोंट पुट ऑल इन वन टाइप ऑफ बेट। देखिए बंदे क्या करते हैं, 10,000 की लिमिट है, सुबह का मैच आ रहा है, सुबह सिर्फ पहला ही मैच शुरू हुआ है, पहले ही 6 ओवर के सेशन में पूरा 10,000 लगा दिया, देखा जाएगा। यही जो आप लोग का अप्रोच होता है, देखा जाएगा, उसमें आप लोग घुस जाते हैं। सेशन गलत चला जाता है, 1-2 रन से पूरा दिन आप लोग शांति से बैठे रहते हैं, तड़प के उठ जाते हैं कि भाई अब तो मुझे खेल भी नहीं, मैं खेल भी नहीं सकता। बल्कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खेलने लग जाते हैं। आप लोग को एक बेट में सब कुछ नहीं लगाना भाई। अगर 10,000 है तो 1-1 हज़ार की बैटिंग करिए। बहुत ज़्यादा आप ओवर श्योर हैं तो 2,500 रुपये लगा दीजिए, उससे ऊपर मत जाइए। एक मैं कितनी बार बंदों को मैंने समझाया भाई, अगर कोई टीम मैं दे रहा हूँ, आप लोग पूरा इकट्ठे, अगर आप 20 है तो पूरा 20 का 20 लगा दे रहे हैं। नहीं भाई, मैंने कब बोला ऐसा? मैं आप लोग को खुद से भी बोलता हूँ, ये सब बेकार की चीज़ें मत कीजिए। मैच में पार्ट वाइज आपको बैटिंग करनी है, तभी आप लोग अच्छे से खेल सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हाथ को कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, और पूरा ट्राई कीजिए कि एट ए टाइम पे जो भी लिमिट है उसका 10 गुना ही बेट करें। अगर 20,000 की आईडी है तो 2-2 हज़ार की ही बेट करें। मैक्सिमम बेट 3 या 4 हज़ार कर लीजिए, 20 इकट्ठे मत लगा दीजिए। आप देखिएगा आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। 1-2 बेट गलत जाएगी, 3-4 बेट पास जाएगी, आराम से आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। चौथा ये है कि अगर आप बिजी हैं तो आप कभी भी बैटिंग मत कीजिए, क्योंकि मैंने क्या देखा, जैसे मान लीजिए कि मैं जॉब में जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मुझे मालूम है कि कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, आप बिजनेस में मान लीजिए कोई कस्टमर वगैरह आए हुए हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, आप इंडिया का मैच देख रहे हैं, किसी का भी मैच देख रहे हैं, सेशन आ रहा है, भाई लगा दो, उससे इस बीच कस्टमर से बात कर लेंगे, बाद में अपना रिजल्ट देख लेंगे। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप ये चीज़ पे आप उसको खेलिए ही मत। आप बंद करके आईडी रख लीजिए, या तो बुकी को फ़ोन ही मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि आप बिजी हैं तो बैटिंग मत कीजिए, आपको बहुत भयंकर लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम चीज़ अगर आप सोने का मूड बना लिए, 11:30 बज रहा है, आपको नींद आ रहा है, आपको मालूम है कि भाई अब मैं नहीं खेल सकता, आप लोग क्या करते हैं, भाई आईडी में 5,000 पड़े हैं, चल भाई कसिनो खेल देता हूँ, चल भाई कोई एडवांस बैटिंग करके सो जाता हूँ, देखा जाएगा कल सुबह क्या होगा। भाई छोड़ दीजिए। जो एक टाइम है आपका, जैसे बंदों का मैक्सिमम मान लीजिए आप 11 से 6 सोते हैं, तो उस टाइम पे आप छोड़ दीजिए। सुबह उठकर भी अपना पहले काम कीजिए। अगर आप कहीं ऑफिस में भी जाना है, पहले रेडी होकर जाइए, उसके बाद आप कुछ कीजिए। आप लोग बिजी टाइम पे आप लोग खेलना शुरू कर देंगे तो आपको लॉस होना ही होना है, क्योंकि उस टाइम में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। आपका दिमाग दो जगह होता है। बेटिंग बहुत ही क्लियर चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई करते करते अगर आपका दिमाग दो जगह होता है, आप किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपकी एक्चुअली में जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं रहता। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। तो इसीलिए सब चीज़, आप सारी चीज़ से अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे तो बैटिंग को भी मैं उसी प्रोस्पेक्टिव में रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, जब आप सोने का मूड बना लिए हैं या बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, आपको मालूम है आज मुझे फंक्शन में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, उस दिन मत खेलिए, किसी भी कीमत पे मत खेलिए। भले ही वो आधी घंटे का टाइम क्यों ना हो, बंद कर दीजिए, ठीक है। भले ही आपको कितना भी प्रॉफिट हो जाता ना होता, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कसिनो मैंने 50 बार बोला है, बंदों को 1,000 बार बोला है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, कसिनो में मत जाइए। कुछ बंदे सोचते हैं भाई मैंने तो आज 5,000 से 40,000 कर लिया कसिनो में, पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आज तक कोई बंदा भले ही बैटिंग में जीता हो, कसिनो में नहीं जीतेगा वो, क्योंकि वो इतना बड़ा
नशा है उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। आपने खेला 5 से 20 कर लिया, 40 कर लिया, 50 कर लिया, एक पेटी कर लिया, दूसरे दिन आप जीरो हो जाएंगे, बल्कि आप माइनस में घुस जाएंगे। इतना ज़्यादा लॉस होता है बंदों को कसिनो में। वरना मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से बात की है भाई। मैं सब चीज़ जो आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने सबसे बात करके ही आपको ये पॉइंट बताया है। बंदे जो बुकी बड़े बड़े बुकी होते हैं वो सब भी क्या करते हैं कि पंटर से तो बहुत जीतते हैं, महीने की सैलरी उनकी लाख 2 लाख 3 लाख आती है, सब का सब वो कसिनो में हारते हैं। आजकल आईडीज में 3 पत्ती आ गई है, अंदर बाहर आ गया है, पता नहीं क्या क्या आ गया है। आप लोग क्या है एकदम पागल हो जाते हैं कि भाई कार्ड्स गेम आ रहा है, अरे ये नया गेम शुरू कर दिया भाई, खेल के देखें। 3 पत्ती 4 पत्ती, 7 फोल्ड, दिस फोल्ड दैट फोल्ड, ब्लैक जैक, सब में आप लोग घुस के रखे हैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये सट्टा नहीं है दोस्तों, ये आप लोग का नशा नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर करोड़पति हैं तो भाई ये सब कर लीजिए, मैं मना नहीं करता। पर मुझे मालूम है जो भी बंदे इसमें आते हैं 99% की हालत ख़राब होती है, जो अपनी जॉब लाइफ से खुश नहीं होते, जब ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वही बेटिंग में आते हैं। और उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। आपको मज़ा बहुत आता होगा कार्ड्स वगैरह गेम खेलने में, टाइम पास अच्छा होता होगा, बट इन सब से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज नहीं, आपको 1 साल बाद नहीं हो सकता है कि अभी कुछ दिन बाद, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आज नहीं तो 1 साल बाद आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से। एक पॉइंट है कीप पेशेंस, ये सबसे मेन बात है। आज आपने सुबह उठा, ठीक है, सुबह एक मैच आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैच में क्या करना है। आपने बोला नहीं भाई लगा दो, मेरे पास 10,000 है, 1,000 ब्लाइंड लगा देते हैं, हार गए। 1,000 और लगा दो, हार गए। 1,000 और लगा दो, हार गए। आपने स्टार्ट होके मैच में ही, जब आपको मालूम है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस मैच में, आप 4,000 माइनस में हैं। अब रात में एक अच्छा मैच आ रहा है आपके पास, अब सिर्फ 6,000 बचे हैं। अब आप वो क्या सोचेंगे, भाई मैं 4,000 और पहले कवर करता हूँ, उसके चक्कर में और ख़राब बेट लगती है, और एंड में आप लोग आईडी जीरो कर देते हैं। आपको मालूम है भाई आज एक अच्छा मैच आ रहा है शाम के 6 बजे, तो आप लोग क्यों नहीं इस पीरियड में कोई और दूसरा काम करके बैटिंग ना करें? क्यों ऐसा आप लोग नहीं कर सकते मुझे बताइए। जब ज़बरदस्ती नहीं खेलना दोस्तों। पूरे दिन में अगर इतने सारे मैचेस आ रहे हैं तो आप अगर पूरे दिन में 1 या 2 मैच भी पकड़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए कितना अच्छा पीएसएल आ रहा है, पर मुझे मालूम है कई बंदों ने न्यूजीलैंड हरा के सुबह में हारा होगा। ये सब चीज़ें आप लोग नहीं समझेंगे। एक दिन में पहले ही रात में सोच लीजिए कि भाई मुझे आज 1 और 2 मैच खेलना है, काम खत्म। पूरे दिन में चाहे जितना भी मैच आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी आप जीत सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जीत सकते। आप सुबह ही बेकार के, आप लोग ये सोचते हैं ना भाई मेरे पास तो पैसा रखा है, अभी मैं हारूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं है, ये जो एटीट्यूड है आपका वो आपको लेके घुसेगा ही घुसेगा। ठीक है, टेक रेस्ट इन हेक्टिक शेड्यूल, ये एक ऐसा है कि आपका आज वही पॉइंट से रिलेट करता है 7वें पॉइंट से, कि मान लीजिए आज 4 मैचेस हैं, ठीक है, आपने सुबह खेला, आपको मालूम है कि चारों अच्छे मैचेस हैं, सुबह का 2 मैच खेला, आप प्रॉफिट में निकल गए। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, आपको नींद की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा बाहर घूम के आने की ज़रूरत है, भले ही एक अच्छा मैच आने वाला है, आप मैच को स्किप कर दीजिए। वरना आपने जो 2 मैच में कमाया है वो तीसरे मैच में आप हार जाएंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा, आपका माइंड डम्ब हो जाएगा, एक तरह से मैं बोलूँ तो अपना बंद हो जाएगा, कि आप लोग उसको नहीं खेल पाएंगे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं सुबह एक दो अच्छे मैच में कमा करके 10, 15, 20 हज़ार, रात वाले मैच में हार जाता हूँ। ये सोचता हूँ भाई मेरे पास हेक्टिक शेड्यूल है, मेरा पहले ही सर दर्द हो रहा है, फिर भी मैं हार जाता हूँ, क्योंकि सुबह में जो कमाया मैं सोचता हूँ भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में निकल गया, चल भाई खेल देते हैं, खेल देते हैं के चक्कर में घुस जाते हैं। ठीक है, एक है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9वां वाला, आप लोग इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए। डोंट डिक पास्ट रिकॉर्ड, पिचेस एंड प्लेयर फॉर्म, ये चीज़ें आपको बैटिंग में कभी भी काम नहीं आएंगी, क्योंकि सब फिक्सिंग होता है। ठीक है, अब कल का साउथ अफ्रीका का मैच का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इस पिच पे जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का कल का जो मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए कितने, 190 से ऊपर बनाए, 194 193 बनाए। ठीक है, लास्ट ईयर उस मैच हुआ था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का सेम पिच पे, 134 रन बने थे, दोनों टीम का मैच टाई हुआ था। अभी कुछ दिन पहले मोमेंटम कप हुआ था उसी पिच पे, एक टीम ने कुछ 180 बनाए थे, दूसरी टीम 120-30 पे ऑल आउट हो गई थी। तो जो भी बंदे ने देखा होगा कि भाई केप टाउन या जो भी पिच का नाम था, उस पिच पे आपके रन नहीं बनते, उसने सारे सेशन नोट किए होंगे। खुलते ही ऑस्ट्रेलिया ने मानना शुरू किया, 6 ओवर के सारे सेशन यस चले गए, 10 ओवर के सारे सेशन यस चले गए। आपको लगा भाई अब तो पिच पे रन बन रहा है, और 20 ओवर के सारे सेशन नॉट हो गए। तो ये सब बेकार कीजिए, आप लोग मत कीजिए। ठीक है, पिच आप लोग 1-2 ओवर देख कर ही समझ सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि प्लेयर कैसा खेल रहा है पहले का, पिच कैसी खेल रही है पहले की, बॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो एट ए टाइम एक दिन में डिपेंड करता है। उस दिन डिपेंड करता है कि उस पिच पे कितना बनेगा। ठीक है, क्योंकि जोहानिसबर्ग पे 400 भी बन चुका है, 200 पर भी टीमें ऑल आउट होती हैं। आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। जो बंदे बहुत हीरो बनते हैं कि भाई मैं किस पिच पे मैच हो रहा है, का लास्ट मैच में इस पिच पे 190 बने थे, इसमें भी 190 बनेंगे, बनते कितने 120 रन, घुस जाते हैं आप लोग का पूरा प्रोडिक्शन भाई।
आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग अकेले देख रहे हैं। क्रिक बच पे, ESPN क्रिक इन्फो पे, क्रिक नेक्स्ट पे आप लोग अकेले देखने वाले नहीं हैं। हजारों बंदे, लाखों बंदे, करोड़ों बंदे देख करके बैटिंग करते हैं और सब हारते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं भी कभी टिप देता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक शुरुआत के 1-2 ओवर में हमसे कुछ मत पूछिए, मुझे पहले पिच देखने दीजिए कैसा बिहेव कर रही है। कल देख के ही समझ में आ गया था कि बॉल बाउंस खा रही है, मतलब पिच थोड़ी टफ है, थोड़ी हार्ड है, थोड़ा रन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। सारे मैचेस वो 3 या 4 घंटे में डिसाइड होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उस पिच पे कितना बना था लास्ट मैच में। ये डिसाइड नहीं करता कि आज के मैच में भी उतना ही बनेगा। हो सकता है बन जाए, हो सकता है नहीं भी बने। आपका उससे माइंड डाइवर्ट होता है। मेरे कहने का मतलब ये, आप पहले ही से सोच के बैठ जाते हैं कि नॉट होगा, वो गलत है। हमेशा हमेशा जो 10वां पॉइंट है, आपको हमेशा ये सोचना है दैट यू आर द किंग ऑफ क्रिकेट बैटिंग या फिर किंग ऑफ फुटबॉल बैटिंग, टेनिस बैटिंग। आपको हमेशा बैट लगाने से पहले सोचना है कि भाई मुझको कोई नहीं हरा सकता। ये एक आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप बैटिंग में जीत सकते हैं। आप इतना डर डर के खेलेंगे कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इन सब के चक्कर में शुरुआत का 2 सेशन आपका जस हो गया, आपने लगाया ही नहीं। फिर आखिरी में जा करके भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा, लगा दो, हार जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं, जितना भी मैंने बताया है एकदम क्लियर कट में बताना, क्योंकि मैंने ये सब सीखा है। अगर आपने पैसा है, आपको लगता है बनेगा, लगा दीजिए। मैंने फिर बोलता हूँ, मैच सही पकड़ा है, आपको लग रहा है, लगा दीजिए। हारेंगे तो देखा जाएगा, जीतेंगे तो देखा जाएगा। एक अपने अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि भाई मुझे पता है तो मैं लगाऊंगा। डर डर के मत खेलिए, डर डर के खेलेंगे तो कभी आपके पास ज़िंदगी में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि होगा क्या, करेक्ट बेट आप लगाएंगे नहीं, रॉन्ग बेट आप लगा देंगे। ठीक है। नेवर एवर टेक लोन। ये बात हमने 1000 बार बंदों को बोली है और कई बंदे मेरी इस बात को माने भी हैं, और कई बंदे जो नहीं मानते हैं पछताते हैं। अगर आपने लोन लिया, आप सोचते हैं कि भाई मुझसे तो 5,000 10,000 से खेला नहीं जाता, मैं तो इकट्ठे 1 लाख रुपया लेके खेलूंगा, मैं लिख के देता हूँ 1 लाख रुपया आप 10 दिन में हार जाएंगे। क्योंकि वो इतना 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 आपके अंदर प्रेशर रहेगा कि आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप लिख लीजिए इस बात को, आप लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और वो 1 लाख रुपया जो आपने लोन लिया, वो आपके ऊपर सारा जिंदगी बर्डन रखे। फिर आपका एम क्या हो जाता है ना, मैंने हजारों बंदों से बात की टेलीग्राम पे, सब मुझसे बात करने आते हैं। आपका एम क्या हो जाएगा, फिर पैसा कमाना नहीं होगा, आपका एम हो जाएगा लोन को चुकाना। फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा भाई मैं एक बार लोन चुका दूं और मैं क्रिकेट बैटिंग या बैटिंग बंद कर दूंगा। होता क्या है, लोन से लोन बढ़ता जाता है और आपकी लाइफ पूरी झंडू हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पैसा नहीं है मत खेलिए। जॉब में है, सैलरी आ रही है, उसका 20-30% लगा लीजिए, काम खत्म हो गया। बिजनेस में है, उसका थोड़ा सा प्रॉफिट लगा दीजिए। पूरा का पूरा प्रॉफिट या फिर पूरा का पूरा सैलरी लगा करके अपनी लाइफ झंडू मत कीजिए। ठीक है। पैसा है तो ही खेलिए, नहीं है मत खेलिए। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। आखिरी बात, डोंट प्ले विद द सेम लिमिट। मैंने ये बात कई बंदों से मुझसे सुनी है कि भाई सेम लिमिट से खेलिए। आपके पास 20,000 है तो एक मैच 5,000 का खेलिए, उससे ऊपर मत खेलिए। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ठीक है। अब मैच आज दिन में 4 मैच है, आपने सोचा भाई मैं 5-5 हज़ार से खेलूंगा। एक मैच में आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आपने सिर्फ 5 लगाया, उसमें आपने कमा लिया। एक मैच में आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है, आपने 5 लगाया, उस मैच में हार गए। एक मैच में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपने 5 लगाया, आपने उसमें भी हार गए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको नॉलेज कोई अच्छे मैच में अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई आपके हिसाब से सेशन बनने वाला है, आप हाई लिमिट लगा दीजिए उस पर। आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये टीम तो अब एकदम श्योर शॉट जीतेगी, मेरा पूरा नॉलेज है इसमें, आप उसमें ज़्यादा लगा दीजिए। ये डिपेंड नहीं करता कि आपको सब मैच एक ही तरह से खेलना है। 3 तरीके की चीज़ें होती है, ODI, T20, टेस्ट मैच। अगर आपको लगता है आपको टेस्ट मैच में ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, आप उसमें ज़्यादा पैसा लगा दीजिए। आपको लगता है T20 में आपको अच्छी नॉलेज है, उसमें ज़्यादा पैसा लगाइए। तो सब सब मैच एक लिमिट से खेलना, और कुछ मैच स्किप भी करना पड़ता है। ठीक है। मान लीजिए मैं आपको हिंट देता हूँ, बताता हूँ, अगले 7 दिन में 7 मैचेस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सातों मैच 10-10 हज़ार से खेलना है। अगर आपके पास 70,000 की आईडी है, नहीं, आप एक मैच खेलिए। एक मैच अगर आप स्किप भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मैच में आपको लग रहा है भाई इस मैच में तो मैं एकदम श्योर हूँ, लगा दीजिए 30,000 रुपया, देखा जाएगा। क्योंकि आपको उसमें श्योर है। क्योंकि श्योर आदमी तभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा डिग कर चुका है, बहुत ज़्यादा वो समझ चुका है उस मैच को। बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है कि आपको लगता है कि भाई ये टीम जीती जाएगी या सेशन बनी जाएगा। आपको ये सब चीज़ें जो इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो हफ्ते भर में 2-3 बारी आती है। लग रहा है, लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें 1,000 लगाएंगे, इसमें इकट्ठा 10,000 लगा दीजिए, आप सही निकल जाएंगे। लिख के रख लीजिए। अगर आप डरते रह जाएंगे तो फिर आप उसमें आपको 1,000 ही मिलेगा, और जिसमें सेशन में आप ठीक ठाक आपको लग रहा है कि हाँ भाई होगा या तो मैच में जीतेगा, उसमें भी आप उतना ही कमाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जिसमें आप श्योर हैं उसमें आप डबल ट्रिपल लिमिट से खेल दीजिए। ठीक है। हाँ, यह थी भाइयों 12 पॉइंट। फिलहाल के लिए तो मुझे यही समझ में आया, 12 पॉइंट जो आप लोगों को समझाना था। फॉलो कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो भी मैंने 12 पॉइंट बताए वो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोली है, सब चीज़ आप लोगों पर एप्लीकेबल है ही, आपके साथ हो ही रहा होगा। ठीक है।
मैं तब तक आऊँगा जब तक मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं लेकर के आऊँगा और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को ज़रूर से हेल्प करूँ दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।